नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण यादव बिरसा कंपटीशन क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है किसी संख्या के 3/4 भाग का दुपट्टा 5 भाग यदि 174 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या है तो संख्या हम मान लेते हैं, x मान लेते हैं, कोई संख्या x मान लेते हैं कि 3/4 भाग, इसका 3/4 भाग मान लेते हैं का दुपट्टा 5 यदि 174 हो। देखिए बैठ गया। किसी संख्या के 3/4 भाग का दुपट्टा 5 भाग यदि 174 की संख्या के x मान ले का 3/4 का मतलब गुना दुपट्टा 5 हो, भाग 174 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 से 2 बार में 2 दूनी 4, ये देखिए 3 से कट रहा है, 3 × 5 = 15, 2 3 × 8 = 24, 58 बार में। यहाँ फिर हो गया x बाई 2 × 5 बराबर 58, या x बराबर उधर गुना में चला जाएगा तो 58 × 10 बराबर 580। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक संख्या के 2/3 का 3/4 यदि 782 हो तो इस संख्या के 1/4 का 3/5 क्या होगा। मान लेते हैं, फिर वही बात है जो पिछले क्वेश्चन में बताए थे। कोई भी संख्या हम x मान लेते हैं, x का 2/3 का 3/4 के का मतलब गुना होता है किसी एक संख्या के, संख्या मान ले के का मतलब गुना भी होता है, का मतलब भी गुना होता है यानी 3/4। यदि 182 हो यानी बराबर 182 इसका वैल्यू है। अब देखिए काटिए, 3 से 3 चला गया, 2 दूनी 4 चला गया, तो x बराबर कितना हो गया 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 की 6, बाकी में 1, 7 दूनी 14, 1 15, 1564। अब फिर कहता है इस संख्या के 1/4 का 3/5 क्या होगा। इस संख्या के 1/4 का 3/5 भाग क्या होगा। डायरेक्ट इश्यू में बैठा दीजिए, 1/4 का 3/5 काटिए, 4 × 12, 3 4 × 9 = 36, 4 × 4, तो x बराबर आपका हो गया 391 गुना 3 और बट्टा में 5। अब देखिए गुना कर लीजिए या काट लीजिए, जो भी कीजिए। 3 × 3 9 × 3 = 27 के साथ, बाकी में 2 3 × 9 और 2 11 बट्टा 5। डिवाइड कीजिए, 5 दूनी 10, 2 बार में बचा 1, 5 × 3 = 15, बचा 2, 5 × 20, बचा 3, 5 × 30 यानी 234.6 आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कहता है एक संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन
हजारों बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, खास करके ग्रुप डी 10th लेवल के एग्जाम में बराबर पूछते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। एक संख्या को 357 से भाग देते हैं। कोई भी संख्या हम मान लेते हैं, कोई मतलब नहीं है। इसको 357 से मैंने भाग दिया। कोई भी संख्या रही उससे मेरा मतलब नहीं है। और शेष में क्या बचा? रिमाइंडर में 39 बचा। यदि उस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? फिर कहता है कि जो संख्या बचा, यदि उस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो 39 को फिर हम 17 से भाग देते हैं। फिर यही संख्या को हम 17 से जब भाग देते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होता है? तो 17 दूनी 34, 34 यहाँ लिख देते हैं, माइनस करते हैं यानी 5। ये 5 शेषफल बचा और यही आपका आंसर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। गलतीवश उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात किया जो सही उत्तर से 150 अधिक था। वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है और ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन माना जाता है रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर। तो चलिए इसको देखते हैं। कहता है गलतीवश उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात किया जो सही उत्तर से 150 अधिक था। कितना ज्ञात किया? कोई भी संख्या मान लेते हैं हम। विद्यार्थी किसी संख्या से गुना किया, वो संख्या मान लेते हैं। माना कि संख्या x है, माना कि संख्या x है। गलतीवश उसने उस संख्या 3/4 ज्ञात किया जो सही उत्तर से 150 अधिक था। तो फिर कहता है कि जो सही उत्तर से 150 अधिक था, यानी सही मेरा क्या है? 3/14 ज्ञात करना था, ये मेरा सही है। और 150 अधिक है सही उत्तर से। यहाँ पे देखिए, जो सही उत्तर से 150 अधिक है, इसको मान लेते हैं सही उत्तर से 150 अधिक है। जो संख्या माने हैं x, तो ये 3/14 मेरा क्या हो गया? ये सही हो गया। कितना अधिक है इससे? 150 अधिक है। और गलतीवश उस संख्या का कितना ज्ञात किया? निकालना है हमको, संख्या x निकालना है। तो ये साइड लिखते हैं, ये वो 3x/4, x से गुना किए तो 3x/4। इसको ये साइड ले आते हैं x का मान निकालने के लिए। तो 3x/4 सॉरी माइनस 3x/14 बराबर कितना बच गया? 150। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, काट लीजिए। 14, 4 और 14 का एलसीएम कितना हो गया? जो दोनों से कटना चाहिए, तो 28 हो गया। 4 से भी कट रहा है, 14 से भी कट रहा है। तो इसका एलसीएम मैंने लिख दिया, इसका एलसीएम मैंने लिख दिया यहाँ पे 28। अब 4 को भागा दीजिए, 7 × 28 और फिर गुना कीजिए 3 से। 7 × 21, 21x माइनस 14 दूनी 28 और 2 × 6, तो -6x बराबर कितना है? 150। तो फिर कितना हो गया? 15 × 6 = 21, 21 में 6 गया, 15 × 6 = 21 बाई 28 बराबर 150। अब 15 से कट गया, 15 दे हैं 150, तो यहाँ x सिर्फ बच गया बटा 28। तो x बराबर हो गया, या फिर हम मानते हैं कि x बराबर हो गया 28 × 10 यानी 280। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ पकड़ना ही है कि सही उत्तर हमेशा देखिएगा लास्ट वाले से ही लीजिएगा कि सही उत्तर से 150 अधिक है। जो मजबूत वाली जो पॉइंट है उसको पकड़ना है। सबसे पहले क्या होता है इस तरह के लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन में कि जो मजबूत वाली पॉइंट है उसको पकड़ना है। तो मेरा मजबूत वाली पॉइंट कौन है? सही उत्तर से 150 अधिक है। तो सही उत्तर मेरा क्या है?
314 ज्ञात करना था। सही उत्तर ये था। अगर यदि हम बोलेंगे कि आपको रांची जाना है और आप चले जाएंगे पटना, तो पटना गलत हो गया है। सही मेरा एग्जैक्ट डाटा क्या है, रांची है। तो उस तरह से काम करना है। तो ये मेरा जो है 280। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी को 27 से गुना करने के लिए कहा गया, त्रुटिवश उसने 72 से गुना कर दिया। यह उत्तर सही उत्तर से 405 अधिक है। जिस संख्या को गुना करने कहा गया वह संख्या कौन सी है? देखिए वही बात है, 72 से गुना कर दिया और कहा गया था 27 से गुना करने के लिए। यह उत्तर सही उत्तर से 405 अधिक है। मेरा सही उत्तर कौन सी है? 27 जो है, 27x से कितना अधिक है? 405। और इसको फिर निकालना है। त्रुटिवश है तो त्रुटिवश को इस साइड लिखते हैं। तो त्रुटिवश मेरा कितना है? 72, यानी 72x। तो 72 में 27 घटाइए, 72x माइनस 27x बराबर 405। घटाइए, 7 5 12 और 6 में 4 गया तो 6 में 2 गया तो 4, यानी 45। 45x बराबर 405 या x बराबर 45। 9 5 45 कट जा रहा है, 9 बार में कट जा रहा है 405। 405 डिवाइड बाई 45 बराबर 9 आंसर। इसको एक हम ट्रिक के हिसाब से भी लिख सकते हैं कि त्रुटि माइनस सही, त्रुटि माइनस सही बराबर परिणाम। इसको ऐसे भी हम ट्रिक से लिख सकते हैं। इस तरह के जब भी क्वेश्चन है कि त्रुटि यानी गलती, त्रुटि माइनस सही बराबर परिणाम, परिमाण जो भी है परिमाण। देखिए त्रुटि 72 है मेरा, माइनस सही बराबर परिणाम कितना है? 405। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि 2 के पावर n प्लस 2 के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 के पावर n प्लस 1 माइनस 2 के पावर n। ये क्वेश्चन जो है ग्रुप डी लेवल पे और 10th लेवल पे ज़्यादा देखने को मिलता है और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीका के साथ में। तो इसको 2 के पावर n अगर यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 1 बच गया और प्लस 2 के पावर n कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ 2 के पावर 1 है। इसको तोड़ते हैं, इसको जब हम तोड़ते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं 2 के पावर n और 2 के पावर 1, इसको लिख सकते हैं इस तरह से log mn। तो log m प्लस n, log m प्लस log n। देखिए इसका फॉर्मूला होता है log mn। इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n या log mn। तो 2 के पावर n है तो 2 के पावर n है यहाँ, तो 1 ले लिए कॉमन, प्लस 2 के पावर n पहले से है, यहाँ सिर्फ हो जाएगा 2 के पावर n हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 2 के पावर n लिए तो यहाँ पे 2 बच गया। फिर यहाँ पे ले लिए 2 के पावर n कॉमन, तो माइनस में है तो -1 बच गया। फिर यहाँ ले लेते हैं प्लस में, ये प्लस में है, 2 का पावर 1 है तो यहाँ 2 के पावर 1 बच गया, यहाँ भी 2 के पावर 1 बच गया। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ पे 2 के पावर 1 का मतलब ही 2 ही होता है, तो यहाँ पे 3 बच गया।
और -1 + 2 तो 1 बच गया, यानी इसका आंसर 3 हो गया। बहुत ही आसान तरीका से है। देखते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का बात करते हैं। यदि a/b बराबर 4/5 हो तथा b/c बराबर 15/16 हो तो c² - a² - c² बराबर 8। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बता चुका था, सरलीकरण का 2nd क्लास में। लेकिन यहाँ पे 2 डाटा है, वहाँ पे 1 डाटा था, यहाँ पे 2 डाटा है। तो पहले 2 डाटा है, c² - a² है, यानी c और a के फॉर्म में है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 2 डाटा a/b है और यहाँ पे b/c है। तो पहले इसको c और a के फॉर्म में लाते हैं। c और a के फॉर्म में कैसे लाएंगे? तो रेशियो के मेथड से लाएंगे, रेशियो प्रोपोर्शन के मेथड से। तो देखिए a/a अनुपात b बराबर 4:5 है और b/c बराबर 15:16 है। डिवाइडेड, तो डिवाइड को इसको रेशियो में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए a बराबर 4 है और b बराबर 5 है और यहाँ b बराबर 15 है। यहाँ b बराबर 5 है और यहाँ जो है b बराबर 15 है। इसको हम समान करते हैं, इसको बराबर करते हैं। तो बराबर कैसे करते हैं? तो इसको मल्टीप्लाई गुना करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो b का मान यहाँ पे 15 है और b का मान यहाँ पे 5 है। तो इसको 3 से गुना करते हैं। तो 3 से जब गुना करते हैं तो कितना आ जाता है मेरा? 12:15। अब देखिए a/b/c बराबर कितना हो गया? अब देखिए a/b/c बराबर कितना हो गया? a का कितना हो गया? 12, b का कितना हो गया? 15, c का कितना हो गया? c पहले से है तो 16। अब देख लीजिए a का 12 हो गया, b का 15, मेरा 15 इसमें भी हो गया, इसमें भी 15 हो गया और इसमें भी मेरा 15 है, मैच कर गया। और 16 है, c का मान इसमें 16 है। तो a b c का मान हो गया। तो हमको पूछा है a और c। यहाँ पे देखिए c और a या a और c। तो c और a हमको पूछा है, c और a। तो c और a कौन है? 12 है और 16 है। तो चलिए इस पे बैठाते हैं, इसको पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू इसका। फिर वही वाला मेथड पे आते हैं, कारण कि ये मेथड पे आते हैं। और इस तरह के जहाँ भी क्वेश्चन मिलेगा आपको c² + a², इसका कोई फार्मूला नहीं होता है। इसका फार्मूला भी होता है तो फिर तोड़ के फिर वही फॉर्म में आ जाता है। इसका कोई इसका फार्मूला होता है, इसका कोई भी फार्मूला नहीं होता है। इसलिए इसका कोई भी फार्मूला नहीं होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि b² से अंश और हर में भागा देते हैं। इसमें अंश में भी और हर में भी b² से भागा देते हैं। तो b² मेरा कौन है? a है। इसको a मान ली, a है, ये b है। तो मेरा b² कौन है? a है, b। तो इसको देते हैं हम, b से भागा देते हैं। तो b से भागा दीजिए, c² / a - 1। इसको भागा दिए हम b² से। देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर से भागा दिए। अगर b रहेगा, सिर्फ a रहेगा तो a से भागा देते। देखिए भागा दिए, भागा देने के बाद में यही आता है c² / a² और -a² / a²। ये कट गया एक बार में। तो यहाँ क्या बचा? c² / a² - 1। वही चीज़ तो यहाँ पे लिखे हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं। और फिर बट्टा में क्या है? c² / a² + 1 बटा। अब देखिए इसको फॉर्म में बैठा देते हैं फिर। तो c² / a², इसका हम हॉल भी कर देते हैं एक ही में, कोई दिक्कत नहीं है। c/a का होल स्क्वायर -1 कर देते हैं और देते हैं
आइए आगे देखते हैं। सी और ए का मान कितना है? सी और ए का मान कितना है? ए का मान था 12, यहाँ पे 15, 12। देखिए इसको इसी फॉर्म में बैठा देते हैं। सी बाई ए, तो सी का कितना हो गया मेरा? ए बी सी, सी का 16 हो गया, यानी 16 बाई ए का कितना हो गया? तो ए का 12 हो गया, ए का 12 हो गया का होल स्क्वायर -1। इसमें भी चलते हैं। 16 बाई 12 सी बाई ए +1, काट दीजिए। 3 चक 12 और 4 चक 16, इसको भी काट दीजिए। 3 चक 12 और 4 चक 16, कितना हो गया? 16 बाई 9, यहाँ कितना हो गया? 16 बाई 9 -1, और फिर एक बार क्या हो गया? 16 बाई 9 +1। इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे, 16 में 9 चला गया तो 7 हो गया। लिख दीजिए 16 -9 बाई 9, फिर डिवाइड बाई 16 बाई 9 16 + 9 बाई 9। देखिए 9 9 से कट गया, 9 7 16, 7 बचा, और इधर 25, यानी 7/25 आपका आंसर हो गया। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन है कि एग्जाम सिलेक्शन का क्वेश्चन है। एग्जाम सिलेक्शन करवाते इस तरह से क्वेश्चन का जो है डायरेक्ट फार्मूला वाला क्वेश्चन जो है ये ग्रुप डी और 10th लेवल पे ज़्यादा पूछने को मिलता है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये आरआरबी एनटीपीसी और एग्जाम सिलेक्शन क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, और ये मेरा 7/25 आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि 8x + 1 यानी 8 के पावर x + 1 बराबर 64 हो तो 3 के पावर 2x + 1 का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या है, कुछ नहीं है। देखिए, और ये बराबर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 8 है कि पावर x + 1 है, ये पावर में है तो इसको भी पावर में 64 को तोड़ दीजिए। अगर यदि q यहाँ पे 2 का a रहता तो हम 2 के मतलब तोड़ते, 2 दूनी 4।